हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का रिवीजन करने वाले हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन कराऊंगा। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे और मैं कंसेप्ट का तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसमें जो कंसेप्ट लग रहा है, और हर एक स्टेप को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम लोग बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। क्वालिटी क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं, और कुछ हम लोग रिलेवेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिलेवेंट क्वेश्चन मतलब जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसने पहले वर्क एनर्जी पावर एक बार कंप्लीट करके रखा है उसके लिए वीडियो थोड़ा ईजी होने वाला है। 1.5x पे वो बंदा देख सकता है, ठीक है। और जो पहली बार कर रहा है वर्क एनर्जी पावर, वो नॉर्मल स्पीड पे देखे और उसे भी पूरा समझ में आएगा। जिसने वर्क एनर्जी पावर बिल्कुल नहीं किया है, मैं हर एक स्टेप को अच्छे से समझाने वाला हूँ और बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आता है उसी तरह के क्वेश्चंस और कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, और भी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। और वर्क एनर्जी पावर का फुल वीडियो मैंने अपलोड किया था नोट्स के साथ में। अगर तुम्हें अच्छा सा नोट्स चाहिए या पूरा वीडियो तुम्हें कंसेप्ट के साथ एक बार अच्छे से कंप्लीट करना है तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा 3 मार्क्स का आया हुआ है, 3 मार्क्स का आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि एक बॉडी का मास है 50 kg, इसका मोमेंटम दिया हुआ है 3000 kg मीटर पर सेकेंड। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है बॉडी का और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बॉडी का, ठीक है। तो हम लोग को यूज क्या करना है, हमारे पास 2 चीज़ दिया हुआ है जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला मास का तो यूज आएगा 50 kg है, और दूसरा मोमेंटम का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है यार कि तुम लोग को मोमेंटम का फॉर्मूला ही नहीं पता हो सकता है एग्जाम सिचुएशन में प्रेशर में मान लो फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है, या 2-3 फार्मूलाज आ रहे हैं और थोड़ा मिक्स हो रहा है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। तो इसमें से हम लोग ना मोमेंटम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। मोमेंटम को जनरली पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। पी से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। जिसको पता था उसके लिए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू दिया हुआ है 3000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो kg मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट दिया हुआ है। kg किसका यूनिट होता है, kg यूनिट होता है मास का, ऐसा यूनिट, ठीक है। मीटर पर सेकेंड किसका होता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है या डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड, इसको और आगे तुम लिख सकते थे ना डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये तुम्हारा मास का, ये तुम्हारा मास हो जाएगा, ये तुम्हारा आएगा डिस्टेंस बाय टाइम आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम को या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया मास, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी हो गया तुम्हारा मोमेंटम का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन से हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला निकालने सीख गए, या फिर यूनिट से किस तरह से मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला जाता है यहाँ तक तुम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है काइनेटिक एनर्जी, निकालना है। मास दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है उसके थ्रू हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी जो होता है बॉडी का उसके मोशन के कारण होता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई पत्थर फेंकते हो किसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी आएगा, उसमें जो एनर्जी इम्पार्ट हुआ होगा मोशन के कारण होगा, वही एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो पोजीशन के कारण होता है, मतलब किस पोजीशन पर वो है उसके कारण जो एनर्जी उसमें है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। बाकी डेफिनेशन तुम लोग रट सकते हो क्योंकि अच्छा सा डेफिनेशन ही लिखना होता है, बुक डेफिनेशन ही लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, या हाफ इंटू mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। तो m इंटू वी के जगह पे हम लोग यहाँ पे p लिख सकते हैं, हाफ p इंटू वी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं pv/2। अगर हम लोग यहाँ क्या करें कि मास से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, यहाँ से मास से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से मास से मल्टीप्लाई करें, तो एक और मोमेंटम का हम लोग का फॉर्मूला मिल गया n इंटू वी।
ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी इंटू पी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बना हुआ था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग डायरेक्टली पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। पी का वैल्यू क्या है, 3000 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास का वैल्यू दिया हुआ है 50 और ये केजी में दिया हुआ है, ऊपर भी केजी में दिया हुआ है। वैसे भी अगर रेशियो में हम लोग कर रहे हैं तो मतलब साइड यूनिट हम लोग लिख सकते हो। इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 9 × 10 का पावर 4 जूल। ठीक है, 9 × 10 का पावर 4 जूल, और एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और इसलिए हम लोग इसको जूल में लिखते हैं क्योंकि सारा यूनिट एसआई यूनिट में दिया हुआ है। ऐसे भी आंसर तुम्हें एसआई यूनिट में ही लिखना है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया कि ये होगा। ठीक है, बस इतना तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, इन दोनों का कंसेप्ट पता चल गया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी सिंपली हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला से। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहाँ से 3000 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मास दिया हुआ 50 kg और इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट किस में आता है, मीटर पर सेकेंड में आता है। तो यहाँ से kg और kg कैंसिल हो जाएगा और 3000/50 करेंगे, कितना टाइम में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा। तो वेलोसिटी वहाँ पे हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गया, एनर्जी भी आ गया। इसमें हम लोगों ने 2-3 कंसेप्ट सीखा है। पहला कंसेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा कि क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू दिया रहे तो उससे हम लोग फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट के थ्रू हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर केजी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, केजी ऐसा यूनिट किसका होता है, मास का होता है, मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। तो मोमेंटम का यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा फॉर्मूला, अगर याद नहीं भी है तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया। उसके थ्रू ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा मीडियम लेवल की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगर ये सॉल्व कर ले रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन अगर समझ में आ जा रहा है तो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा उसके बाद बनेगा। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक बॉल है जिसका 50 ग्राम मास है, उसको ऊपर फेंका गया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एग्जाम सिनेरियो में कैसे लिखोगे, गिवन मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जो भी लोगे वी लोगे तो ब्रैकेट में वी लिख देना, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20%। फर्स्ट नंबर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू मास, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना लगा होगा, हाफ mv स्क्वायर होता है ये तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, सिंपल फॉर्मूला है, हाफ इंटू mv स्क्वायर। पोजीशन के कारण जो तुम्हारा एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी वेलोसिटी के कारण या मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसको सिंपली करेंगे हाफ इंटू मास, और इसको 50 ग्राम अगर दिया हुआ है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है। मीन्स अगर जूल में तुम इसका वैल्यू निकाल रहे हो काइनेटिक एनर्जी का, मीन्स ऐसा यूनिट में निकाल रहे हो तो सारे यूनिट ऐसा यूनिट में ही होने चाहिए, सारे कंपोनेंट के यूनिट। जैसे मास का भी ऐसा यूनिट में होगा, वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं जिसके कारण गलत आंसर आ जाता है। 50 को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 1000, उसके बाद वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करेंगे। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10 जूल। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आया 10 जूल। बस थोड़ा सा ट्रिक ये था कि ये केजी में कन्वर्ट करना था। अगर तुम लोग बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर चुके हो इस पर प्रैक्टिस, तो एग्जाम सिनेरियो में ये ध्यान रहेगा कि ग्राम को केजी में करना है। ऐसा हो सकता है कि तुम भूल भी जाओ। अगला है मैक्सिमम हाइट रीच्ड इफ़ एयर फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड। ठीक है, तो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, मीन्स हवा नहीं चल रहा है, हवा रुकावट पैदा नहीं कर रहा है बॉल में, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है। तो इसमें हाइट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाइट का फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पोजीशन के कारण होता है। तो जब एक बार ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा,
जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका मोशन रुक जाएगा, है ना, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे ऊपर पहुंच जाएगा फिर नीचे आएगा। तो उस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल तुमने बुक में शायद पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है या पोटेंशियल काइनेटिक में कब होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि हाफ mv², वहाँ पे क्या होगा कि हाफ mv² इज इक्वल टू mgh में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाफ mv² mgh में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को निकालना हाइट है, हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा v²/2g। ठीक है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का वैल्यू यहाँ पे जनरली तुम्हें दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो तुम लोग डायरेक्ट 10 यूज कर सकते हो, या लिखा रहेगा यूज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो 10 हम लोग कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए 10 हम लोग यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। तो यहाँ सिंपली 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 10 करोगे तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा और ये वैल्यू आएगा 20 मीटर्स के इक्वल। 20 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है मैक्सिमम हाइट रीच्ड if 40% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। मीन्स अब हवा चल रहा है, ठीक है, अब हवा रुकावट पैदा कर रहा है जब हम लोग बॉल ऊपर फेंक रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि 40% एनर्जी जो है लॉस हो जा रहा है, 60% रह रहा है और 40% लॉस हो जा रहा है। मीन्स पिछला का 60% है और 40% चला गया। तो जब ऊपर पहुंच जाएगा, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी का 40% लॉस हो चुका होगा। मीन्स 40% एयर फ्रिक्शन के कारण लॉस हो गया, तो बचा कितना 60% बचा। ठीक है, तो ये कितना बच गया 60%। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि mgh इज इक्वल टू 60% ऑफ हाफ mv²। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो 60% कन्वर्ट होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू 60/100 इंटू हाफ mv²। तो यहाँ से मास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ से हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 3/10 इंटू g इंटू v²। ठीक है, 3v²/10g। अब यहाँ पे v पुट करोगे 3 × 20 का स्क्वायर अपॉन 10 × 10 होगा, जो भी आंसर आएगा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर कुछ मीटर्स में आएगा। तो ये तुम्हारा काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम सिनेरियो में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगर बना तो इजीली तुमसे सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, अगर तुम्हें कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आया तो। अब हम लोग करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पर है जो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों ने किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 200 ग्राम का बॉल जो है 5 मीटर हाइट से नीचे गिर रहा है, और जैसे ही वो टच करने वाला होगा ग्राउंड, ठीक है, रीच करने वाला होगा, उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब बॉल यहाँ पे था 5 मीटर के हाइट पे था तो पोजीशन के कारण इसमें क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, अब जब फ्री फॉल हो जाएगा उसके बाद जब ग्राउंड में हिट करेगा, ग्राउंड में हिट करने के बाद इसमें मोशन आ जाएगा। ठीक है, मोशन होने के बाद ये बाउंस करने वाला है ग्राउंड में हिट करने के समय। तो जिस समय ग्राउंड पे हिट करेगा उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही 2 चीज़ पर तुम्हें खेलना है कि कब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, कब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2-3-4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1-2 इसी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अभी क्या है कि 200 ग्राम यहाँ का बॉल है, एक 200 ग्राम का है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर का हाइट है। अब ये बॉल जब यहाँ पहुँचेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, mgh के बराबर होगा। mgh, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुमने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन के कारण mg इस पर फोर्स लग रहा होता है नीचे, ग्रेविटेशन, और हाइट पे होता है। ठीक है, तो mg इंटू हाइट mgh होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो g का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, हम लोग डायरेक्ट 10 यूज कर सकते हैं, 10 यूज कर सकते हैं। मास दिया हुआ है 200 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट करेंगे, 200/1000 इंटू g 10 इंटू हाइट हम लोग को 5 मीटर दिया हुआ है। तो 10 जूल यहाँ पे हो गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, जो कि पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर के 10 जूल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वेलोसिटी निकालने अगर रहता क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालने का तो हाफ इज इक्वल टू हाफ mv² करते, फिर आगे उसका वेलोसिटी आता। ठीक है, तो आई होप ये कन्वर्जन वाला कंसेप्ट तुम्हें समझ आया होगा। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कब हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कब हो रहा है, मोमेंटम क्या होता है,
इसी सब कंसेप्ट का यूज करके हम लोगों ने 3 क्वालिटी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। ये भी तुम्हारा शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। तो रिलेवेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये पार्ट 1 वीडियो था, इसका हम लोग और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी करेंगे। तुम्हारे एग्ज़ाम आने तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से और भी फिजिक्स से चैप्टर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।